गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक बहुत पुरानी हवेली थी। यह हवेली कई सालों से वीरान पड़ी थी। लोग कहते थे कि वो हवेली भूतिया है। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि वहां एक दुखी आत्मा रहती है। उसकी करुणा भरी आवाजें हवेली के अंदर गूंजती थीं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग दूर से ही उसे देखते और डर जाते। रात को हवेली से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कभी कभी चीखें, कभी कभी हंसी की आवाजें। लोग बताते थे कि उन्हें खिड़कियों से रोशनी दिखाई देती है। वो रोशनी कभी कभी लाल, कभी नीली होती थी। कुछ लोगों ने तो एक औरत को हवेली की छत पर घूमते हुए भी देखा था। वो औरत सफेद साड़ी में होती थी। ये सब सुनकर गांव के बच्चे डर जाते थे। वे हवेली के पास जाने से कतराते थे। वे हवेली के बारे में भूतिया कहानियां सुनाते थे। कहानियां सुनकर उनकी आंखें चमक उठती थीं। लेकिन एक लड़का था, राघव, जो इन कहानियों से बिल्कुल नहीं डरता था। उसे इन कहानियों में सच्चाई जानने की उत्सुकता थी। राघव बहुत ही बहादुर और जिज्ञासु था। उसे डर का कोई एहसास नहीं था। वो सच्चाई जानना चाहता था। उसे हवेली के रहस्यों को उजागर करने की चाह थी। क्या हवेली सचमुच भूतिया थी या ये बस लोगों का वहम था? राघव ने ठान लिया था कि वो इसका पता लगाएगा। या कि साहदी ये बस लोगों का वहम था। राघव ने अपने मन में कई सवाल उठाए और जवाब ढूंढने की ठानी। राघव ने हवेली के बारे में अपने दादाजी से पूछा। वह जानना चाहता था कि उस पुरानी हवेली के पीछे क्या कहानी है। दादाजी ने बताया कि बहुत पहले उस हवेली में एक अमीर परिवार रहता था। वे लोग बहुत खुशहाल थे और उनकी हवेली बहुत सुंदर थी। एक रात कुछ चोर उस परिवार को लूटने आए और उनका कत्ल कर दिया। यह घटना बहुत ही भयानक थी और पूरे गांव में डर फैल गया। तब से लोग कहते हैं कि उस परिवार की आत्माएं हवेली में भटकती हैं। कई लोगों ने वहां अजीब घटनाएं होते हुए देखी हैं। दादाजी ने राघव को हवेली के पास जाने से मना किया। उन्होंने कहा कि वह जगह सुरक्षित नहीं है, लेकिन राघव का मन नहीं माना। उसे यह कहानी बहुत ही रहस्यमयी लगी और वह सच्चाई जानना चाहता था। उसे विश्वास नहीं था कि आत्माएं होती हैं। वह सोचता था कि यह सब सिर्फ कहानियां हैं। वो सोचता था कि कोई न कोई और वजह होगी जिसकी वजह से लोग हवेली से डरते हैं। शायद कुछ और रहस्य छुपा हो। राघव ने अपने दोस्तों को हवेली जाने के लिए मना लिया। उसने उन्हें बताया कि यह एक रोमांचक साहसिक कार्य होगा। वे सब मिलकर एक प्लान बनाने लगे। वे तय करने लगे कि किस समय और कैसे वे हवेली में प्रवेश करेंगे। एक अंधेरी रात राघव और उसके दोस्त चुपके से हवेली की ओर चल दिए। हवेली की ओर बढ़ते हुए उनके कदम धीमे और सावधान थे। उनका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उनकी धड़कनें और तेज हो रही थीं। वे डर भी रहे थे और एक्साइटेड भी। उनके चेहरों पर डर और उत्साह का मिला जुला भाव था। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं, मानो कोई उनसे फुसफुसा रहा हो। हर शाखा की सरसराहट में एक रहस्य छुपा था। राघव ने हिम्मत करके हवेली का दरवाजा खोला। साउंड ऑफ क्रीकिंग डोर। दरवाजा खोलते ही एक अजीब सी आवाज आई। दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। उस आवाज ने सबको और भी डरा दिया। अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी। वे सब अंदर चले गए। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक औरत गाना गा रही थी। उसकी आवाज बहुत ही दर्द भरी थी। राघव और उसके दोस्त डर गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। आवाज उन्हें ऊपर की ओर ले गई।
वे सीढ़ियां चढ़कर एक कमरे में पहुंचे। कमरे में एक खिड़की खुली थी और हवा चल रही थी। और फिर उन्होंने उसे देखा।